हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनू सर। और आज हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं रीजनिंग की। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पहले तो आप पूरा देखा कर करें और फिर पूरा देखने के बाद उसे लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो हम काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स की बात कर रहे थे। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स में पिछली वीडियो में जो मैंने कराया था थोड़ा उसी का रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। और आज की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, मैंने आपको बताया था त्रिभुज में जो अपना ट्राइंगल है, अगर इसके दो बिंदुओं से बराबर रेखाएं या बराबर लाइन अगर आप खींचते हो और आपसे पूछ लिया जाए भाई कि त्रिभुज कितने होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बेस के अकॉर्डिंग काउंटिंग कर देनी है। 1 2 3 और जो हाईएस्ट है उसका क्या कर देना है, क्यूब। तो कितना आ गया आपका 27। यही बताया गया था आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। आपको यहाँ देखना है, देखो ये वाला बिंदु है अपने पास और ये वाला बिंदु, दो ही पॉइंट है और दोनों से देखो तो कितनी लाइन है, 1 2 3 4, इससे भी 4 है और इससे देखो 1 2 3 4, इससे भी 4 है। तो दोनों से बराबर रेखाएं हैं, बराबर लाइन है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपकी काउंटिंग में हाईएस्ट आया है उसका आपको सिर्फ क्या कर देना है, घन कर देना है, क्यूब कर देना है और आपके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे सिंपली देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें भी देखते हैं ऐसे सेम। देखो ये दोनों बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं से हमने लाइनें खींची हैं। ठीक है, इससे देखें, एक ये हो गई एक पहली वाली, 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है, 6 हो गई अपनी। सेम यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो दोनों से 6 लाइन है, मतलब क्या, बराबर लाइन खींची गई है। तो बराबर लाइन खींची गई है तो सिर्फ आपको काउंटिंग के लिए क्या करना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तो पहुंच गया अपना। तो हाईएस्ट जो है उसे उठाना है और उसका क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ठीक है, 125। तो इतने आपके क्या हो जाएंगे, कुल त्रिभुज आपके आ जाएंगे। ठीक है, ये तो थी हमारी पुरानी बातें। अब हम करते हैं कुछ नई बातें, मतलब कि नए कुछ फिगर देखेंगे। तो ठीक है, नए फिगर लेते हैं। देखो, 2 लाइन तक की तो बात हो गई थी। अगर त्रिभुज की 2 पॉइंटों से अगर लाइन खींची है उसकी बात तो मैंने कर ली थी। अगर यहाँ पर इस टाइप से कोई फिगर आपको दे रखा है कि त्रिभुज के तीनों बिंदुओं से लाइन खींची गई है, तब आप कैसे करोगे। देखो ये आपका त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर। देखो जैसे मैं डार्क कर रहा हूँ वो वाला देखो, है क्या नहीं है। काउंटिंग कैसे करते हैं, जब एक त्रिभुज में एक पॉइंट से रेखा खींची गई हो तो कैसे करते हैं, 1 2, तो 2 और 1 3। मतलब इस वाले त्रिभुज की बात करूँ तो मैं कितने बन रहे हैं, इसमें सिर्फ केवल कितने बन रहे हैं भाई, 3 आपके त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर देखो ये वाला त्रिभुज जो बन रहा है आपका, इसमें भी ऐसे बनेंगे। ये वाला 1 2, तो इसमें भी कितने बनेंगे, 3। और ऐसे ही इस वाले त्रिभुज में बनेंगे आपके। तो यहाँ पर बात करें 3 इससे 3 इससे 3 इससे, तो कितने हो गए, 9 तो ये हो गए। ठीक है भाई, ये तो हो गए अपने छोटे वाले जो त्रिभुज हैं, छोटे वाले जो ट्राइंगल बन रहे हैं उनसे। लेकिन अपना जो बड़ा ट्राइंगल बन रहा है उसकी बात करें तो देखो, अगर मैं इसे बड़े ट्राइंगल को बताऊं तो ये कुछ ऐसा ही है कि नहीं है। और इसमें कैसे काउंटिंग करते हैं, 1 2, है कि नहीं, ऐसे ही करते हैं। ठीक है क्योंकि एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया और एक अपना बड़ा वाला, तो 3 तो इसमें बनेंगे, तो 3 तो यहाँ से आ गए। चलो ठीक है, बात करते हैं कौन से, इस वाली लाइन वाले से। इस वाली लाइन वाले से बात करें तो यहाँ पर देखो, एक तो ये वाला त्रिभुज बन गया, है कि नहीं, और एक ये वाला बन गया ऊपर वाला। लेकिन अगर यहाँ पर बड़े वाले की बात की जाए तो बड़ा वाला तो मैं पहले ही काउंट कर चुका हूँ इस वाले में, तो उस वाले को नहीं लेंगे। मतलब कितना बनेंगे इसमें, 2।
दो इससे मिल गए। और अगर तीसरी वाली लाइन की बात करूं जो यहाँ से खींची गई है, सेम जैसे इसमें काउंटिंग करिए, सेम ऐसे इसमें हो गए, एक तो ये और एक ये, दो ये हो गए। और तीसरा बड़ा वाला तो हम इसमें भी नहीं लेंगे क्योंकि हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, ठीक है। तो दो ही यहाँ से हमें मिल गए, तो 3 और 2 5 और 2 7, तो 7 को यहाँ पर ऐड कर देंगे, कितने हो गए 9 और 7 16, तो आपके यहाँ पर 16 ट्राइंगल बन जाएंगे, ठीक है। एक और बार समझ लेते हैं, देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। पहले आपको क्या है, जो छोटे वाले त्रिभुज बने उनमें काउंट कर लेना है, जो मैंने बेसिक मेथड बताया उसी का यूज करना और कुछ नहीं करना। 1 और 2 3, 3 इससे हो गए, 3 इससे आएंगे, 3 इससे आएंगे, ठीक है, 9 हो गए, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए ही बताया गया है, बस ये मत सोचना सर ने इतना बड़ा करा दिया, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बस अपना दिमाग यूज करना है और वहाँ पर अपने आप ही आंसर निकाल कर रख देना है। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे ये वाली बड़ी वाली लाइन है, ये वाली बड़ी वाली लाइन है, तो इसको लेना है। इन छोटे वाले ट्राइंगल तो हमने पहले गिन लिए, तो इनको हटा दो, ठीक है। यहाँ से काउंट करें 1 2, ये हो गए, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया और एक बड़ा वाला, तो कितने होगा 3 त्रिभुज इसमें बन गए, ठीक है। अब इस वाले में बात कर रहा हूँ, इस वाली लाइन को हटा दो, इससे मैंने काउंट कर लिया। अब ये वाली लाइन ले ली मैंने, ठीक है। इस वाली लाइन से देखें तो 1 और 2, तीसरा हम बड़ा वाला पहले ही काउंट कर चुके हैं इसमें, तो इसलिए हम इसमें नहीं लेंगे। सेम इसमें करना है, तो कितने बन गए 3 और 2 5 और 2 7, तो सिंपल सा 9 और 7 कितने हो गए 16, ठीक है। इस प्रकार आप त्रिभुज काउंट करोगे, ट्राइंगल काउंट करोगे। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करोगे तो मैं आपको सॉल्यूशन जरूर भेज दूंगा। तो अब मैं थोड़ा आगे ले रहा हूँ। अब आप एक और बिल्कुल बहुत ही मस्त वाली ट्रिक सीखने वाले हो। देखो ट्राइंगल जो टॉपिक है ये सभी एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, जहाँ पर भी काउंटिंग और फिगर आपका सब्जेक्ट दे रखा है, टॉपिक दे रखा है, तो उसमें 100% पूछा जाएगा। ये फिगर आप अपनी कॉपी में बना लो। ये 3 फिगर मैंने यहाँ पे बनाए और इन तीनों में ही आपको क्या करना है, त्रिभुज काउंट करने, ट्राइंगल्स काउंट करने हैं, कितने आपके त्रिभुज यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो देखो देख लेते, पहले अपन कॉमनली बेसिस से देखें, तो बेस से देख रहे हैं बस, ठीक है। एक पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 ट्राइंगल तो अपने छोटे ही बन गए सीधे सीधे, ठीक है। अब मैं इस बेस पे देख रहा हूँ, इस बेस पे देखो एक ऐसे यहाँ पर ये हो गए 2, तो 4 और 2 6, ठीक है। ऐसे ही सेम इस वाले बेस पे देख लें इसको, और ऐसे इसको देख लें, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल त्रिभुज अपने 8 हो गए। लेकिन ये तो हमारा बेसिक मेथड है भाई, अगर ऐसा ना करना बैठेंगे तो हमारा तो टाइम ही निकल जाएगा। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक तो होनी चाहिए। तो शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, आपको कहीं से भी आप काउंटिंग कर दीजिए 1 2 3 4, ठीक है। इस टाइप से आपको काउंटिंग कर देनी है और जो आपका हाईएस्ट है उसको 2 से गुणा कर देना है। 4 गुणा 2 बराबर कितने हो गए 8 त्रिभुज आपके प्राप्त हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने क्या बताया भाई, आपको काउंटिंग कर देनी है, ठीक है। 1 2 3 4 और जो आपका हाईएस्ट है, हाईएस्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और आपके कुल त्रिभुज आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इसी तरीके से आपको इसमें यूज करना है। तो काउंटिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणा 2 बराबर कितने हो गए 12 त्रिभुज, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 2 कितने हो गए 16 आपके यहाँ पर ट्राइंगल्स आपको मिल गए। तो सिंपल से ट्रिक है, कुछ नहीं करना आपको जो भी हाईएस्ट आपको मिला है नंबर, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपको यहाँ पर जितने भी ट्राइंगल्स चाहिए वो आपको ट्राइंगल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं, अब मैं इन्हीं जो फिगर आपको दे रखा है इन फिगरों को मैं कंबाइन करूंगा। 2 फिगरों को कंबाइन कर सकता हूँ, 3 को कर सकता हूँ, 4 को कर सकता हूँ, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि भाई अब ये तो नॉर्मल है, इनको नहीं देता,
एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या करेगा, जैसे इन दोनों को मिलाकर दे दिया, पूछ ले भाई कितने त्रिभुज बनेंगे, 3 मिलाकर दे दिए, 4 मिलाकर दे दिए, तो उनको कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे ये जो आपका फिगर है, अब इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो देखो वही आपको देखो इन दोनों को सेम जो बेसिक मेथड बताया था उसी तरीके देखना है, 1 2 3 4, तो इसमें कितने बन गए, 4 गुणा 2 8 बन गए, और इसमें भी कितने बन गए 8, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 16 त्रिभुज तो ये अपने हो गए, ठीक है। क्या इन दोनों फिगरों को या शेपों को जोड़ने से कोई त्रिभुज आपके बन रहे हैं, तो देखो एक त्रिभुज तो आपका ये वाला बन गया, बन रहा है नहीं बन रहा, देखो आप खुद, ये बन रहा है नहीं बन रहा। सेम ऐसे ही नीचे से देखो ये वाला त्रिभुज बन रहा है नहीं बन रहा, तो कितने त्रिभुज बने, 2 फिगरों को जोड़ने पर 2 एक्स्ट्रा आपके त्रिभुज बने। तो बस आपको कुछ नहीं करना, 2 को ऐड कर देना, तो कुल त्रिभुज कितने हो गए, 18 हो गए, 18 आपको ट्राइंगल्स यहाँ पर मिल गए, ठीक है। ऐसे ही कुछ एक और क्वेश्चन करते हैं। जितने क्वेश्चनों के प्रैक्टिस करा रहा हूँ बस इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बस सारे क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना कि जैसे मैंने इन दोनों फिगरों को जोड़ा, ठीक है, तो मेन चीज़ ये देखनी है आपको कि दोनों फिगरों को जोड़ने पर क्या नए कुछ त्रिभुज बने या नहीं बने, ठीक है। वो मेन तो अपन वैसे ही देख लेंगे जो मैंने ट्रिक सिखाई है, उस ट्रिक से आपको देख लेना है त्रिभुज कितने बने। देखो इसमें वही ट्रिक अप्लाई करेंगे, पहले देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 दूनी 12, 12 इसमें बन गए और 12 इसमें बनेंगे, तो कितने हो गए, 24 हो गए अपने पूरे, ठीक है भाई। अब पहले तो आपको देखना है कि ये दोनों में मैंने फिगर जोड़े हैं, इनसे कुछ ट्राइंगल बन रहे हैं, तो जैसे इसमें बन रहे थे वैसे इसमें 2 बन रहे, देखो एक तो ये वाला बन गया अपना, ठीक है, और एक कौन सा बन रहा है, ये वाला, ठीक है, 2 तो ये बन रहे हैं। अब मैंने जो बीच में जो लाइन लगाई है, ये जो लाइन खींची है, क्या इस पर भी कोई त्रिभुज आपके बन रहे हैं, यस, यहाँ पर भी बन रहे हैं, देखो एक तो ये बन रहा है अपना और एक ऐसे ही नीचे बन रहा है। मतलब जो एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स हैं या फिर अतिरिक्त त्रिभुज की बात करूं तो मेरे को कितने मिल गए, 4, तो 4 त्रिभुज यहाँ पर जोड़ देने, तो कुल कितने हो गए आपके पास, 28, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, आगे और कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें आपसे त्रिभुज पूछे, अब मैंने क्या कर दिया भाई, 3 फिगरों को जोड़ दिया, तो काउंटिंग उसी तरीके से करनी है जैसे हमने पहले की थी, वही 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, 8 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए, तो कुल त्रिभुज अपने ट्रिक से तो कितने हो गए, 24 आ गए, ठीक है। फिर आपको देखना है कि 2 फिगरों को जोड़ने पर कितने आपके त्रिभुज बने, तो देखो एक तो ये बन गया अपना, जैसे पहले काउंट किया था, एक यहाँ पर ये बन गया, तो 2 तो यहाँ से हो गए। ऐसे सेम यहाँ से देखो, तो एक ये बन गया अपना और एक ऊपर से ये, तो कितने बन गए अपने एक्स्ट्रा जो ट्राइंगल्स है वो 4 बन गए, अतिरिक्त जो त्रिभुज है वो बने 4, तो कितने हो गए भाई, 28, ठीक है। अब देखो पहले जैसा था ऐसे ही आप इसमें भी कर सकते हो, जैसे लाइन यहाँ पर खींची तो यहाँ पर भी आप लाइन ऐसे खींच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर भी आप लाइन खींच सकते हो। काउंटिंग उसी तरीके से करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 12 इसमें हो जाएंगे, 12 इसमें, तो टोटल कितने होगा 36। तो आपको देखना भाई कि इन दोनों फिगरों को जोड़ने पर एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स कितने बने, तो वही दो तो अपने यही होगा बड़े वाले, ठीक है। एक तो ये और एक ये वाला हो गया, और ये भी तो बन रहे भाई छोटे, ये छोटे वाले भी तो बन रहे। तो दो फिगरों को जोड़ने पर, और ये वाले फिगर जो है इसमें कितने बन रहे हैं 4, ऐसे 4 यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। तो 4 4 8। तो अगर इसकी बात करें तो 36 भाई 12, 12 दूनी 24, 12 36, 36 तो यही हो गए, प्लस यहाँ पर 4 और 4 इससे बन रहे हैं क्या नहीं है भाई। 4 जो हैं 4 तो अपने इससे बन गए और 4 इससे बन गए इन दोनों को जोड़ने पर। तो 4 4 कितना होगा 8, तो कितना होगा भाई 44 त्रिभुज आपके बन गए। तो इस तरीके से आसानी से आप यहाँ पर ट्राइंगल काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट कर रहा हूँ। कोई पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आपके लिए आ जाए, आप उसको कर पाओ, बस मेरा तो एम यही है। अब इसमें आपको त्रिभुज निकालने हैं, तो इसमें त्रिभुज निकालेंगे तो पहला तो वही जो ट्रिक सिखाई है, इसमें कितने होंगे भाई 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 8 भाई इसमें बन गए, ठीक है। 8 ही इसमें बन गए, 8 इसमें बन गए, 8 इसमें बन गए, तो 8 चौक 32, ये तो कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। 8 चौक 32, ये तो हमने छोटे जो ट्राइंगल मतलब एक एक में जो बन रहे हैं शेप में जो फिगर में वो हमने निकाल रहे हैं, ठीक है। 8 चौक 32 ये तो हो गए। अब ये देखना भाई इन दोनों को जोड़ने पर क्या एक्स्ट्रा ट्राइंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो यहाँ से देखो कितने बन रहे थे भाई, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2 बन गए, ठीक है। सेम ऐसे इसमें भी 2 बनेंगे और ऐसे इसमें भी 2 बनेंगे, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये तो 2 तो बन गए, क्या इन तीनों या चारों को जोड़ने पर कोई अतिरिक्त तो त्रिभुज आपका बन रहा है। तो पहले इनको तो ऐड कर देते 2 और 2 4 और 2 6, 6 यहाँ पर तो आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, क्या कोई, हाँ बन रहा है। देखो क्या ये त्रिभुज नहीं बन रहा है, क्या ये बड़ा वाला त्रिभुज, पॉइंट दे देता हूँ आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ACD, तो ACD वाला देखो, आप आसानी से देख पा रहे होगे ये वाला त्रिभुज और बन रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक और त्रिभुज आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो कितना होगा 32 और 6 38 और 1 39, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें त्रिभुज काउंट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके का है। तो भाई इसमें बताओ इसमें कितने बन गए। देखो जिसको आता है वो पहले सॉल्व कर ले, जिससे उसे पता चल जाए कि भाई आंसर सही है नहीं है, और जहाँ पर गलती हो रही है पता चल जाए कि मेरी गलती यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो पहले तो वही इनमें देख लेंगे इंडिविजुअल में कितने फिगर बन रहे हैं। तो यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8, तो 8 8 जो बन रहे हैं वो तो अपने होगा बेसिक, ठीक है। तो ये तो होगा 32 अपने यहाँ पर, ये तो कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन दोनों को मिलाने पे कितने बने 2, इन दोनों को मिलाने पे कितने बने 2, और यहाँ पर इन दोनों को मिलाने पर भी कितने बने 2, ठीक है। तो 2 और 2 4 और 2 6, ये तो हो गए अपने 2 फिगरों को मिलाने पे जो बने, ठीक है। देखो चाहे इसको मिलाने पे जो बन रहा है, इसको मिलाने पर, इसको और इसको मिलाने पर एक तो ये बनाए और एक ये बनाए, ठीक है। अब बात करेंगे कि ये जो
चार जो फिगर मैंने बनाए, क्या इन सभी को मिला करके कोई आपके त्रिभुज बन रहा है? तो देखो, एक त्रिभुज तो आपका ये वाला बन गया, है कि नहीं है? एक तो ये वाला बन गया, सिंपल सा नाम दे देते हैं ABC, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर दो बन रहे थे, वो मैंने दिखा दिया। ठीक है, सेम देखो, एक त्रिभुज ये वाला भी तो बन रहा है, तो इसे भी काउंट करेंगे। इसका नाम क्या दे देते हैं? PQR। ठीक है, ये अपने दो त्रिभुज तो हो गए। क्या और कोई भी अपना त्रिभुज बन रहा है? क्या और कोई भी अपना त्रिभुज बन रहा है? हाँ, एक और त्रिभुज और बन रहा है। कौन सा? देखो, ये वाला त्रिभुज और बन रहा है। इसको अगर नाम देना चाहो तो ए तो यही है, यहाँ पर दे दो E। तो एक और त्रिभुज जो बन रहा है AER। तो मतलब कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा और बन गए? 3 और आपके एक्स्ट्रा बन गए। तो यहाँ पर उन तीनों को ऐड कर देंगे, तो 32 और 36 और 3 41। तो इस तरीके से आप त्रिभुज निकाल सकते हो। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये आपसे जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा जिनकी आप अच्छे से और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। आज के हम लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस पैटर्न का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल त्रिभुज कितने होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना। देखो, यहाँ पर तो अपने वही 8 यहाँ पर बन जाएंगे, 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर और 8 यहाँ पर। ठीक है, तो 8 चौक कितने होगा? 32। ये तो अपना सिंपल हो गया, ट्रिकी वे से हमने भाई ये तो छोटे छोटे में निकाल लिए। अब दोनों को जोड़ने पर कितने बन रहे भाई एक्स्ट्रा? देखो, इतने क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो भाई ये तो समझ में आना चाहिए कि एक्स्ट्रा कितने बन रहे हैं। तो इन दोनों को जोड़ने पे बने थे भाई 2 ही सिर्फ। ठीक है, ऐसे इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर भी 2 बनेंगे। देखो, ठीक है, ऐसे इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर भी 2, ऐसे यहाँ पर भी 2। तो ये तो सिर्फ हमने निकाल लिए कि जब हमने 2 फिगरों को जोड़ा तो कितने अतिरिक्त अपने ट्राइंगल बनेंगे या त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, कितने बन रहे हैं? 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। अब इन चारों को जोड़ने पर जो त्रिभुज हमारे बन रहे हैं, अब वो देखने हमें। ठीक है, तो पहले तो देखो, ये वाला, ये वाला त्रिभुज बन गया। ऐसे सेम देखो, तो इसी बेस पर, जो ऊपर वाला बेस है, इसी पर 2 त्रिभुज बन गए, नहीं बन गए? है क्या नहीं है? ऐसे सेम नीचे वाले बेस पर देख लो, इस वाले बेस पर देखोगे तो यहाँ पर भी ऐसा ही, एक तो ये हो गया, है क्या नहीं है? और एक ऐसे ही यहाँ पर भी नीचे वाले बेस पर ऐसे ही एक और त्रिभुज आपका बन गया, है क्या नहीं है? तो मतलब 4 जो हैं, इन चारों फिगरों को जोड़ने पर तो 4 अतिरिक्त एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स और बन गए हैं। तो इन्हें हम जोड़ देंगे तो 32 और 8 40 और 4 44। तो इस प्रकार से आप त्रिभुज निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और वीडियो को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपना सपोर्ट बनाए रखो। और सीधी सी बात है कि वीडियो को बीच में स्किप मत किया करो। देखो, आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम करा रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए।